नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में गिरने लगा है पारा। राज्य के इन हिस्सों में बारिश की भी संभावना। सुबह और शाम महसूस होने लगी है ठंड। झारखंड के कई जिलों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य में ठंड ने अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह और शाम को चलने वाली ठंड हवाओं ने अब धीरे धीरे गर्म कपड़ों की जरूरत को महसूस कराना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य में हिमालय और उत्तर भारत से आ रही ठंड हवाओं के कारण ठंड महसूस होने लगी है। मौसम शुष्क और धूप रहने के कारण अभी ठंड का ज़्यादा एहसास नहीं है, लेकिन शाम होते होते ठंड महसूस होने लगती है। धीरे धीरे तापमान में आ रही गिरावट ठंड और बढ़ाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। साइक्लोन सर्कुलेशन का असर राज्य के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर तक रांची, देवघर, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और बोकारो में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। रांची की 9 साल की बच्ची ने रचा इतिहास। टियाना एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची। रांची की 9 वर्षीय टियाना बुधिया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली देश की सबसे कम उम्र की लड़कियों में से एक बन गई है। टियाना 5 अक्टूबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंची, जो 5,364 मीटर यानी कि 17,598 फीट की ऊंचाई पर है। उसने अपने पिता अनिरुद्ध बुधिया और उनके दोस्त मयंक आर्य के साथ 11 दिनों में 130 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की। टियाना के साथ आदित्य बुधिया, डॉक्टर कुशाग्र, महन सरिया, अभिषेक तनेजा, हितेश भगत और कनिष्क पोदार एवरेस्ट बेस कैंप पर गर्व से भारतीय ध्वज थामे हुए थे। हॉकी के खुमार में डूबा झारखंड। दर्शक मुक्त में देख सकेंगे मैच। आज से राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। यहां अगले 10 दिनों तक जोश, जज्बे और रोमांच का केंद्र बना रहेगा। भारत समेत एशिया के 6 देशों की महिला हॉकी टीम अपने देश के लिए इस चैंपियनशिप को जीतकर कप ले जाने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय टीम इस कप को अपने ही देश में रखने का पूरा प्रयास करेगी। खेल का रोमांच इतना है कि न सिर्फ राज्य से बल्कि देश भर से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस खेल का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप भी मैच देखना चाहते हैं तो आपके लिए एंट्री फ्री होगी, यानी टिकट के कोई पैसे नहीं लगेंगे। 4 गेट में 2 से आम दर्शक स्टेडियम में प्रवेश कर सकेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। 31 अक्टूबर को ओडिशा के राज्यपाल के पद की लेंगे शपथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से कल गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। श्री दास 31 अक्टूबर को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले दिन में वे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी शिष्टाचार मुलाकात की थी। ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें रहेंगे प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा मंडल में विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेन संख्या 1861 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 30 अक्टूबर 1 व 3 नवंबर को निर्धारित मार्ग चांडिल पुरलिया कोटशिला मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुड़ा बिहार मूरी होकर चलेगी। वही ट्रेन संख्या 18035 18036 खड़गपुर हटिया हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 31 अक्टूबर 2 व 5 नवंबर को आदरा स्टेशन तक ही आएगी। वही से रवाना होगी। ट्रेन आदरा हटिया के बीच रद्द रहेगी। रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पानी की निकासी के लिए किए जा रहे हैं उपाय। 3 स्थान पर बनेगा कलवर्ट। रातू रोड में पानी की निकासी के लिए कई जगह पे कलवर्ट बनाए जाएंगे। NHAI द्वारा बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में यह देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर पानी का जल जमाव हो जा रहा है। हल्की बारिश में नाली का पानी भी रोड में आ जाता है। पैदल चलने वालों के अलावा वाहनों का आवागमन भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पिस्का मोड़, तेल मिल के पास, पंडरा रोड, कब्रिस्तान के समीप व कचहरी चौक पर अल्बर्टिका का निर्माण फिलहाल करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका निर्माण प्रारंभ करेगा। इसके अलावा मौजूदा नाली की जगह नई नाली का भी निर्माण कराया जाएगा। पिस्का मोड़ के आसपास इसका काम भी प्रारंभ होगा।
सीएम हेमंत सोरेन का भाजपा पर निशाना, कहा उनकी राजनीतिक जमीन दलदल भरी, प्रचार में लगा रहे वीर सेना को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज विपक्ष की राजनीतिक जमीन दलदल भरी है, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए भाजपा के लोग अपने प्रचार प्रसार में हमारी वीर सेना को लगाने का काम कर रही है। श्री सोरेन कल गुरुवार को सोहराय भवन में झामुमो के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, सचिवों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इसलिए 2024 में पांव रखने से पहले आज से ही आप सभी 2024 की तैयारी शुरू कर दें। हम जानते हैं कि अपने जुझारू कार्यकर्ताओं को, झामुमो के सिपाहियों को 2024 के दोनों चुनाव हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। सीएम ने कहा है कि हमें प्रचार प्रसार के विभिन्न तंत्रों का सार्थक उपयोग करने की भी काम करना होगा। इसमें सोशल मीडिया की टीम को भी मजबूत करने का काम करें। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद से हमने कई चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं से लाखों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया है। जल्द ही फिर से पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवघर में ट्रेन की चपेट में आकर अधेड़ की मौत। जसीडीह झांसा रेलखंड के नारगंजो हॉल्ट के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था। शव को जसीडीह आरपीएफ ने बरामद कर झांसा थाना को सौंप दिया तथा झाझा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार स्टेशन के अधिकारी द्वारा आरपीएफ को जानकारी दी गई थी कि रजला नरगंजो हॉल्ट के बीच डाउन लाइन के पोल संख्या 359 14-16 के बीच एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही आरपीएफ एएसआई सुनील कुमार पाठक सहित अन्य पहुंचे। मृतक के पास से उसकी पहचान के लिए किसी प्रकार के कागजात व सामान नहीं मिले। पुलिस ने आशंका जताई है कि संभवतः अधेड़ रेलवे ट्रैक पार कर रहा होगा, जो ट्रेन की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। धोनी आईपीएल में खेलेंगे कि नहीं, कैप्टन कूल ने क्लियर कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस उन्हें आईपीएल 2024 में खेलते हुए देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब माही के खेलने को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बातों बातों में कैप्टन कूल ने खुद क्लियर किया है कि वह 2024 में आईपीएल खेलते नजर आएंगे या नहीं। दरअसल बेंगलुरु में 20 अक्टूबर को एक इवेंट में माही को रिटायर्ड क्रिकेटर कह दिया गया। इस पर धोनी ने कहा है कि उन्होंने अभी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीएल 2023 के तुरंत बाद मैंने अपने घुटने की सर्जरी करवाई है, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। रिहैब पैच चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि मैं नवंबर तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब माही का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस यह जानकर बहुत खुश हैं कि धोनी अब ठीक हैं और बेसब्री से माही के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। रिम्स इमरजेंसी में बाहर से मंगवाई दवा तो खैर नहीं। रिम्स प्रबंधन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी जूनियर डॉक्टर किसी मरीज को बाहर से दवा लाने को कहता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब प्रबंधन द्वारा ही इमरजेंसी में सभी दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी निगरानी का काम फिजियोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शिशिर कुमार को सौंपा गया है। इनका काम होगा कि ये दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अगर दवा की कमी हो तो उसके लिए प्रबंधन को 3 दिन पहले जानकारी दे। इसके बाद भी यदि अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं हो रही तब पीओडी
एसओडी और सीएमओ से सत्यापित कराने के बाद ही पर्ची बाहर भेजी जाएगी। प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि अगर इमरजेंसी में दवा उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में पहले नर्स द्वारा पर्ची में लिखा जाएगा कि यह दवा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद यह पर्चा जो है पीओडी, एसओडी और सीएमओ के पास भेजा जाएगा, जिसका वेरिफिकेशन इन तीनों द्वारा किया जाएगा। तीनों डॉक्टरों के सिग्नेचर के बाद ही मरीज को बाहर से दवा लाने को कहा जाएगा। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन मां रूपी सोरेन का करा रहे हैं इलाज। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। वो अपनी मां रूपी सोरेन के इलाज के लिए गए हैं। उनकी मां दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वो किडनी की मरीज हैं। 25 अक्टूबर को उन्हें भर्ती कराया गया था। सीएम हेमंत सोरेन अपनी मां के इलाज के लिए दिल्ली में हैं। उनकी मां का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहले से ही दिल्ली में हैं। 25 अक्टूबर को वो अपनी सास रूपी सोरेन को रांची से इलाज के लिए दिल्ली लेकर आई थी। बता दें कि 25 अक्टूबर की शाम रांची में सीएम हेमंत सोरेन की मां की तबियत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद सीएम की पत्नी उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लेकर आई थी। बता दें कि रूपी सोरेन को पिछले दिनों रांची के निजी अस्पताल हिल व्यू में भर्ती कराया गया था। उनकी जो है पेनक्रियाज में इन्फेक्शन था। 2 दिनों में वहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। अचानक फिर से तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। 4 महीने से बीमार हैं भगवान बिरसा मुंडा के वंशज। शासन प्रशासन की उपेक्षा से आहत सुखराम मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा की तबियत विगत 4 महीने से खराब है। उनकी आंखों में समस्या होने के कारण कई अन्य बीमारी हो गई है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। बीमार सुखराम मुंडा की सूध लेने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर वंशज के परिवार ने निराशा जाहिर की है। सुखराम मुंडा ने बताया है कि आंखों में जो है सूजन होने के कारण उन्हें परेशानी हुई थी। उसके बाद इलाज कराया तो चेहरे पर सूजन आ गया। इसके बाद तमाड़ के एक वैद्य से इलाज कराने के बाद अभी रांची स्थित एक डॉक्टर से इलाज चल रहा है। पहले से कुछ सुधार है, लेकिन उनको कम दिखाई देता है और वो चल भी नहीं पाते हैं। मीडिया से जो है बातचीत में अपना दर्द साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड स्थापना दिवस में पीएम होंगे मुख्य अतिथि। सीएम हेमंत भेजेंगे आमंत्रण। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। इधर सूचना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण भेजेंगे। इस आशय का पत्र 1 से 2 दिनों में पीएमओ को भेजा जाएगा। हालांकि अभी तय जो है पीएम के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। ऐसे में राज्य सरकार पीएम मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 15 नवंबर को झारखंड आते हैं तो वह भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू गांव आएंगे। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का यह दौरा झारखंड के आगामी चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुखिया सम्मेलन 3 दिसंबर को रांची के खेलगांव स्थित ताना भगत इंडोर स्टेडियम में 3 दिसंबर 2023 को मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य भर के 1100 मुखिया भाग ले सकेंगे। बदलाव फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पंचायती राज व्यवस्था के जो है निर्वाचित मुख्य स्तंभ मुखिया को जो है सम्मान दिया जाएगा। समाज सेवी विपिन टोपो ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य के 24 जिलों के 1100 पंचायतों के निर्वाचित मुखियाओं को अपनी उपलब्धियों और कार्य योजनाओं को जो है प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर के घर में घुसे नकाबपोश डकैत, कंपाउंडर को गन पॉइंट पर रखकर लूट लिए कैश समेत लाखों के गहने। जामताड़ा के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण चक्रवर्ती के घर मंगलवार रात करीब 9 बजे घुसे 6 नकाबपोश डकैतों ने गन पॉइंट पर लाखों का सामान लूट लिया। लूट की वारदात के समय डॉक्टर चक्रवर्ती का जो है कंपाउंडर घर में ही मौजूद था। घर में दाखिल हुए डकैतों ने कंपाउंडर को देखते ही उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और घर में रखे 2,65,000 रुपये कैश के साथ तकरीबन 2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने लूट ले गए। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि वह दुर्गा पूजा के त्यौहार पर अपनी पत्नी के साथ कोलकाता स्थित अपनी ससुराल गए थे। इस दौरान उन्होंने घर में रहने की जिम्मेदारी अपने कंपाउंडर को दी थी। कंपाउंडर से जो लूट की खबर सुनते ही वह कोलकाता से वापस जामताड़ा लौट आए। अडानी समूह से बिजली लेने के लिए जेबी विनल तैयार कर रहा प्रस्ताव। बिजली खरीद की जरूरत और शर्तों की मांगी गई है रिपोर्ट। अडानी समूह के गोड्डा स्थित पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अडानी समूह से राज्य को 400 मेगावाट बिजली मिलने के बाद जोर शोर से उठ रही है। फिलहाल जेबी विनल की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें अडानी समूह से राज्य को मिलने वाली 400 मेगावाट बिजली की उपयोगिता, राज्य में औसतन प्रतिदिन बिजली की खपत समेत जो है अन्य जो है आयामों पर
पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिपोर्ट में अडानी समूह से मिलने वाली 400 मेगावाट बिजली की राज्य में जरूरत पर बल दिया जा रहा है। रामगढ़ में भारी मात्रा में जब्त किया गया अवैध बालू का स्टॉक। जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को गोला थाना अंतर्गत हेसापोड़ा, परसाडी, बालूघाट व अन्य क्षेत्रों में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान पिपराटांड क्षेत्र से कुल 9000 घन फीट अवैध रूप से बालू के स्टॉक को जब्त किया गया, जिसके उपरांत जब्त किए गए स्टॉक को गोला थाना को सुपुर्द किया गया। उक्त अभियान में खाने रक्षक जितेंद्र कुमार, गोला थाना प्रभारी प्रभात कुमार सहित पुलिस बल के जवान उपस्थित थे। एसीबी को मिले 6 इंस्पेक्टर। मेन पावर की कमी से जूझ रही भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एसीबी में 6 इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक जमशेदपुर जिला बल के इंस्पेक्टर राकेश कुमार, कमल नारायण सिंह, धनबाद जिला बल के रास विहारी लाल, सरायकेला जिला बल के सुषमा कुमारी, पाकुड़ जिला बल से सुनीत कुमार और हजारीबाग जिला बल से अमित कुमार लकड़ा को एसीबी भेजा गया है। संबंधित जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल पुलिस पदाधिकारियों को विरमित कर योगदान प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजें। पलामू में 5 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद। पलामू में एक 5 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। घटना पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सूठा गांव का है। बताया जाता है कि अकबर अंसारी के पुत्र जुनैद आलम 5 वर्षीय की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार कल शाम 5 बजे से जुनैद लापता था। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खोजबीन शुरू हुई। किशनपुर ओपी प्रभारी नीरज कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर भेजा है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है या वो खुद ही गिर गया है, यह कहना अभी मुश्किल है। खोजबीन की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।